नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं। तो जो अपोनेंट मिले इनका नंबर 110 अंक है 2594। तो क्या आज ये मुझे हरा कर हार का आनंद देना चाहेंगे मुझे, तो देखना है। तो सबसे पहले मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन एज यूजुअल जैसे मैं चलता हूँ मैंने चल दिया है। और बढ़िया इन्होंने मूव चल दिया है, कॉमन ओपनिंग है ये। इन्होंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बिशप ही बाहर निकालकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या फीस लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों। तो ये लाइव मैच है, रियल गेम है, लाइव मैच थ्रिल है। तो जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा, आप देखेंगे फेस टू फेस। हो सकता है मैं हार जाऊँ अगर अपोनेंट अच्छा खेलेगा, और अगर मैं ठीक ठाक खेलेगा तो हो सकता है अपोनेंट को हरा दूँ। तो इन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन में रखा है। तो इस बार मैं कुछ नए मूव चलूँगा, क्योंकि मैंने सुबह ही आपको एक ओपनिंग बताई है। आप मेरा जो 8 बजे वीडियो रिलीज़ हुआ था आप उसको देख सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि एज़ इट इज़ मूव नहीं मिलते हैं, तो लाइव मैच है तो मैं बोलता हूँ थोड़े बहुत तो मूव मिल ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में चलूँगा, देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे? नहीं, इन्होंने ये पॉन नहीं मारा है। तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जैसे कि मैंने आपको उस ओपनिंग में भी बताया था। तो इन्हें अब अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब नाइट हटाने के लिए इनके पास जगह क्या है ये मुझे देखना है। कोई ऑप्शन है या नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। नाइट इन्हें वापस उसी पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मारा जाएगा। तो कौन सा मूव मैं चल सकता हूँ ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो देखिए इन्होंने वही किया जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। इन्होंने मूव अच्छा चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं इन अपने पॉन से इनका नाइट मार दूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। क्योंकि इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठा के D5 पोजीशन में रखा है। या मैं अपने E5 वाले पॉन से इनका पॉन मारूं, ये मुझे सोचना है। तो फ़ायदा किससे है? फ़ायदा है E5 वाले पॉन से पॉन मारने का। मैंने इनका नाइट नहीं मारा है, उसका एक रीज़न है कि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ दोस्तों। तो अब नाइट उठाकर सबसे पहले मैं E2 पोजीशन पर रखूँगा अगर कैजलिंग करना है तो नाइट E2 पोजीशन पर रखा है तो इन्हें D4 वाला पॉन ही बचाना पड़ेगा, वरना मैं उस पॉन को मार दूंगा। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे ये। बढ़िया, तो इन्होंने ये पॉन बचा लिया। तो सबसे पहले कैजलिंग करूँगा जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो कैजलिंग करने के बाद अब कौन सा मूव चलूँ। क्या मुझे अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए। तो कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, दैट मीन्स ये अपना नाइट B4 पोजीशन पर चल सकते हैं। तो उससे मुझे कोई ख़तरा तो नहीं है। मैं अपना नाइट अगर नहीं 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 तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप उठाकर F4 पोजीशन रख सकता हूँ। इससे इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले रूक उठाकर E2 पोजीशन में चल सकता हूँ और देखना है अपोनेंट का मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो ओह देखिए, ये होती है रॉन्ग टच। तो ये रॉन्ग टच हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं अपना बिशप G5 पोजीशन पर रखना चाहता था। तो रॉन्ग टच हो गया है। तो अब तो इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक बिशप तो मारा ही जाएगा। तो लॉस हो चुका है, रॉन्ग टच हो चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रॉन्ग टच हो चुका है। तो अब तो इस मैच में बहुत मुश्किल है, एक बिशप मेरा मारा गया है सीधा सीधा। तो हो सकता है कि ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे। देखिए भाई, मैं आपको बोल रहा था। तो रॉन्ग टच हो चुका है दोस्तों। अब बहुत मुश्किल है इस मैच में, मैं क्या बोलूँ। अब रॉन्ग टच तो रॉन्ग टच ही है। तो टफ हो गया है ये मैच मेरे लिए, लेकिन अभी भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो क्या मुझे नाइट बाहर निकालना है या कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो रॉन्ग टच हो चुका है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर मिस्टेक होती है तो अब तो कुछ बहुत टफ हो गया है। बिशप जा चुका है तो अब बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो लाइव मैच का ये थोड़ा सा लॉस है। एक बिशप जा चुका है, तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ।
तो कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? नाइट बाहर निकालने का कोई मतलब है नहीं। अपना रुक मैं F2 पोजीशन में रख सकता हूँ। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि कोई ख़ास फ़ायदा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है और मेरा E4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पॉन को बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना रूक मैं F3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? अपना रूक मैं F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो इनका दूसरा नाइट मारा जाएगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले बिशप बचाना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, लगातार गलती तो कर ही रहा हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका एक नाइट मार दूंगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक मिस्टेक की वजह से पूरा मैच डिस्टर्ब हो चुका है दोस्तों, लेकिन क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? ये मुझे देखना है। एक नाइट मैंने इनका मार दिया है, तो क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा ये मुझे देखना है। क्योंकि इनका E3 वाला नाइट या फिर, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैच शानदार है। सबसे पहले तो इनका ये एक नाइट या रूक दोनों में से एक चीज़ मार रही है, लेकिन कौन सी चीज़ मारूं ये सोचना है। तो अब फ़िलहाल तो मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि गलती तो हो चुकी है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो हो सकता है ये अपना बिशप G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? देखिए वही मैं आपको बोल रहा था, बिशप G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? रूक में बचाने जाऊंगा भी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकता हूं। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत टफ हो गया है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूं? हाल फिलहाल मैं तो कुछ बोल नहीं सकता।
मैच तो टफ है, देखना है इनका मूव, ये कौन से मूव चलेंगे। तो नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्या इनको ट्रैप किया जा सकता है? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्योंकि मिस रॉन्ग टच हो गया दोस्तों। देखिए अब रॉन्ग टच के बाद अपॉर्चुनिटी क्या बनती है। तो अब नाइट मैंने E4 पोजीशन रखा है, लेकिन लगातार सोच रहा हूँ कि कौन सा मूव चलूँ, इनको कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो नाइट मैं सिर्फ C5 पोजीशन पे चल सकता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है इस समय। तो क्या मैं इनका एक रूप मार सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता मैं। चेक इन्होंने दिया है, तो सबसे पहले तो अगर इनका नाइट मारना चाहिए, नहीं, अगर एक रूक मार देता हूँ तो ये मेरा रूक मार देंगे, और नाइट मारता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, एक रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चले। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नाइट इस पोजीशन में चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या 2 नाइट का यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं? सबसे पहले तो अपने किंग को बाहर निकालना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है किंग बाहर निकालना। तो एक रॉन्ग टच की वजह से पूरा मैच डिस्टर्ब चल रहा है इस समय।
कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। तो किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, इस पॉन को एक कदम आगे चलना पड़ेगा, देखना है इनका मूव। तो एक रॉन्ग टच की वजह से पूरा मैच डिस्टर्ब हो चुका है और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख रही है, बात ये भी है। कैसे इनको ट्रैप करूँ, 2 नाइट हैं, एक कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है इस समय। क्या इनका विशप मार देना चाहिए? ये विशप तो मार ही देना चाहिए, सबसे सही मौका जो मुझे लग रहा है वो यही है। बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि एक नाइट बचा हुआ है।
तो डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों। देखिए इस चेकमेट से बचा नहीं जा सकता। मैंने पहले ही बोला कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो एक रॉन्ग टच की वजह से पूरा मैच हाथ से जा चुका है। बढ़िया खेला इन्होंने और सीधी चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।